बोली थी माँ, तू ही तो है सहारा। माँ पत्नी के मना करने पर भी स्कूल के लिए निकले सोहन। तेज सैलाब ने छीन ली जिंदगी। सोहन सिंह नामक एक शिक्षक की बादल फटने से बाढ़ में मौत हो गई। सरकारी आदेश का पालन करते हुए प्रतिकूल मौसम में भी वह स्कूल जाने के लिए निकले थे। देजी गांव में रात को वह ढाबे पर रुके थे, जहां बादल फटने से उनका कमरा बह गया। अब उनका परिवार शोक में डूबा है। सोहन सिंह एक जिम्मेदार शिक्षक, एक समर्पित पिता, एक आज्ञाकारी बेटा एवं एक नेक इंसान, जिसे कभी कोई गुस्से में नहीं देख पाया, लेकिन अब वह लौटकर नहीं आएगा। सोमवार को सरकारी आदेश की पालना करते हुए वह घर से निकला था। मौसम प्रतिकूल था। स्वजन ने बहुत मिन्नतें की। मां ने कहा, बेटा बाहर मत जा, तू ही तो हमारा सहारा है। पत्नी भावना से विनती करती रही कि छुट्टी ले लो, बच्चे भी डर रहे हैं। लेकिन सोहन ने सिर्फ इतना कहा कि सरकारी आदेश है, जाना तो पड़ेगा। घर से निकलकर वह सराज की पखरेर पंचायत के देजी गांव में वह एक पुराने परिचित के कमरे में ठहरा था। रात को 7 लगते एक ढाबे में डिनर करने के बाद पत्नी को फोन किया था। आवाज में थकान थी, लेकिन उम्मीद थी सुबह जल्दी उठना है, स्कूल निकलना है। पत्नी को कहा था, कॉल कर जल्दी उठा देना। सूख गई पत्नी भावना की आंखें। कौन जानता था कि वह आखिरी बात होगी जो उन्होंने अपने पत्नी से कही थी। रात 11 बजे का समय था। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अचानक बादल फटने से आए सैलाब में देजी गांव के घर ध्वस्त हो गए। पानी के तेज बहाव में कमरे समेत सब कुछ बह गया। इस हादसे में ढाबा मालिक किसी तरह जान बचाने में सफल रहा। अब बल हल्के में भ्यूरा गांव का हर कोना सोहन सिंह की याद में डूबा है। बूढ़ी माँ द्वार पर बैठी है, आंखें दरवाजा की चौखट से हट नहीं रही, मानो अभी आवाज आएगी। माँ, मैं आ गया। पत्नी भावना की आंखें सूख गई है, लेकिन हर आवाज पर चौंकती है, शायद कहीं कोई खबर आई हो। क्या इंसानी जान से बड़ी होती है हाजिरी। पुलिस में कार्यरत भाई सुरेश कुमार खुद मदद कर रहा है, लेकिन वह भी जानता है भाई अब शायद किसी आंकड़े में सिमट गया है, जिसकी फाइल सरकारी टेबल पर एक सादा सा नाम बनकर रह जाएगी। एक बेटा घटनास्थल पर खोज में लगा हुआ है, दूसरा कांगड़ा जिले के देहरा में ब्यास की खाक छान रहा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक प्रश्न भी है कि क्या इंसानी जान से बड़ी होती है हाजिरी। क्या शिक्षकों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अगर उस दिन आदेश आता कि शिक्षक भी घर पर रहे, तो आज ये परिवार उजड़ने से बच जाता।